हेलो दोस्तों, आप सबका ईशानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक ही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 11 बजे से, क्योंकि सुबह जाने के बाद मैं आ गई थी। क्योंकि सुबह कितना भी करो लेट हो ही जाता है। आने के बाद मैं बनाने लगी थी खाना। तो टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा टमाटर आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो टमाटर आलू की सब्ज़ी थोड़ी सही रहती है, ज़्यादा हो जाती है। आटा वगैरह सब मैं लगा के ही गई थी। तो इधर आटा लग गया है, दूध भी मेरा गर्म हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी काम ख़त्म कर देते हैं। जब तक देखा तो ऊपर मेरे बच्चे आ चुके थे, तो मैंने कहा चलो पहले इनको निपटा देते हैं। जब इनका खेल देखो ना तो काम करने का मन ही नहीं होता है। ये देखिए, सुबह सुबह इनको आज चाहिए ही होता है खाना पीना। तो मैंने कहा चलो पहले इनको निपटाते हैं, इसके बाद ही चाय बनाऊंगी। तो इधर देखिए खेल रहे हैं ये सब अपने अपने माओ के साथ में। बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। इंसानों में तो अब इंसानियत रही नहीं है। तो ये देखो, ये बच्चे अपनी माँ के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है। ये बच्चा तो इतने कूदते हैं ना, देख के बहुत खुशी होती है कि देखो एक ये परिवार होते हैं। अपने बच्चे को, हम लोगों को देखने से ये लग रहा है कि ये कौन सा किसकी माँ का बच्चा, लेकिन जैसे ही माँ इसके पास आती है ना, वैसे ही बच्चे अपनी अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। ये देखो खेल रहा है। बहुत शैतानी करते हैं ना, जब आ जाएंगे तो जब तक इनको रोटी ना दे दो ना तब तक ये चिल्लाते ही रहेंगे। और चाहे कोई और रोटी देना तो एकदम से भाग जाते हैं। जब मैं रोटी देती हूँ तभी ये खाते हैं। तो ये देखिए सभी के सभी इतनी मस्ती करते हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। ये जब आया था ना तो बहुत छोटा सा था, आज इतना बड़ा हो गया है। अब ये देखिए रोटी लेने के बाद भी फिर तुमको दर्शन नहीं देंगे, फिर शाम के ही टाइम आते हैं। सुबह दे दो। फिर ये देखो इनका बच्चा ये है, ये जा रहा था तो ये रोटी लेके भाग गई। फिर इसके बाद मैं आ गई अंदर। मैंने कहा चलो अब चाय बना लेते हैं। पहले चाय बनाना तो बहुत ज़रूरी है। चाय जब तक उनको खाना ना दो ना तो वो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मैं इधर चाय मैंने कहा बाद में ही बनाऊँगी। तब तक मुझे प्यास भी लगाई। और जब मैं उंगली से पानी पीती हूँ ना तो मैं बहुत सारा पी जाती हूँ। अगर मैं मुंह लगा के गिलास से पीऊँ या लोटे से तो मैं उतना पानी नहीं पी पाती हूँ। इसीलिए ज़्यादातर मैं इसी तरह से पानी पीती हूँ। आप लोग इस तरह से पानी पी पाते हैं कि नहीं, का कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैं जब आप पीते हैं तो इससे सही पी लेते हैं। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पल पल पे पसीना आ जाता है। और इधर मैंने चावल भी निकाल दिए हैं। मैंने कहा चलो चावल इधर रख के आते हैं, फिर चाय पीते जाएंगे, चावल भी बीनते जाएंगे। इधर चाय बन जाएगी। चाय पीने के बाद ही देखिए, तब तक मकान मालिक आ गए थे तो उनको किराया देना था। तो मैंने कहा चलो किराया दे देते हैं, 2-3 महीने हो गए इकट्ठा देना था। तो उनका किराया भी आज दे दिया। इनका वो होता है, जब आते हैं तो वो इकट्ठा ही लेके जाते हैं, एक साथ उनको किराया नहीं देना होता है। वो जो कह देते हैं कि हमारा पैसा हर महीने के महीने निकाल के रख दिया करो, जब मैं आऊँगा तभी दे दूँगा। क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो इसी वजह से किराया उनका इकट्ठा ही देना पड़ता है। तो मैं उनका एक गुल्लक बना ली है, उसमें पैसे डालती रहती हूँ। जब हो जाता है तभी वो फ़ोन कर देते हैं, तब आके दे देते हैं। मैंने उनको भी चाय पानी दे दिया था। मैंने भी चाय पी ली। अब वो चले गए तो फिर इसके बाद मैंने कहा चलो मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। इस टाइम गर्मी की वजह से कोई भी कपड़ा या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस पुराने से पुराना कपड़ा पहन लो। आप लोग सोचते होंगे कि दीदी बस ये पहने रहती हैं, ऐसा नहीं है। गर्मी की वजह से ना मैं 2-3 बार नहाती हूँ। सुबह जब नहा लेती हूँ ना 5-6 बजे, उसके बाद फिर दोपहर में जब ड्यूटी से आती हूँ फिर नहा लेती हूँ। क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है आने के बाद में। तो उसके बाद नहा के ही फिर चाय पानी या खाना कुछ खा के फिर जाती हूँ। इधर मैं खाना बनाती जा रही थी, तब तक काव्य आ गई कि दादी आज जाओगी नहीं। मैंने कहा मैं जाऊँगी, पहले इसे कर लेती हूँ। मैंने कहा ड्यूटी तो मुझे जाना ही जाना है, काम कमाऊँगी नहीं तो खाऊँगी क्या। तो बोल रही थी कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने कहा ठीक है मैं भी आऊँगी, अगर टाइम मिला तो, नहीं तो शाम को आऊँगी। तो इधर देखिए सब्जी मैंने बनने रख दी है। इधर सब्जी बनने के लिए छौंक दी थी टमाटर आलू। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसीलिए सब्जी ज़्यादा बनाती हूँ। किसी दिन कमेंट करके आपको करिएगा कि कौन कौन जानना चाहता है कि मैं इतनी सारी सब्जी, इतना सारा खाना किस लिए बनाती हूँ। का आप लोग सोचते होंगे अकेला इंसान इतना खाना क्यों बनाता है। तो कभी जब मेरे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं अपने परिवार वालों से आपको मिलाऊंगी। और मैं कैसे रहती हूँ, क्या रहती हूँ, ये भी आपको कमेंट करके बताऊंगी। यानी इसका लाइव वीडियो बना के बताऊंगी। तो इधर जब मैं सब्जी छौंकने के बाद आई तो पेड़ देख रही थी। देखिए कितने बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे उनके यहाँ, आंटी के यहाँ आम भी बहुत ही ज़्यादा लगे हुए थे। तो मैं उधर करने के बाद जो निकल चुकी हूँ ड्यूटी के लिए। उसके बाद मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद फिर मैं निकल गई। मैंने कहा चलो अब ड्यूटी के लिए निकल ही जाते हैं, बहुत देर हो जाती है।
तो मैंने इधर गाड़ी टैक्सी नहीं थी तो ओला बुक कर दी थी, क्योंकि यही सब करने से ही जल्दी पहुंच सकते हैं, नहीं तो जल्दी नहीं पहुंच पाते। टैक्सी मिल रही थी, इस टाइम गर्मी बहुत हो जाती है ना, तो इसी वजह से दोपहर में देर होती रहती है। तो मैं इधर ओला से जा रही हूँ, मन का जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगी। आप सोचते होंगे ना कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती। देखिए, जब मैं ड्यूटी से शाम को आती हूँ तो इतना अंधेरा हो जाता है, वहाँ से आने के बाद में इतना टाइम नहीं होता, अंधेरे में क्या बनाया करूँ कुछ समझ में भी नहीं आता है। इतना लेट हो जाती हूँ जब मैं आती हूँ। इतना लेट होने के बाद फिर आके घर पे खाना पीना सब कुछ करना होता है, तो इतने लेट होने के बाद ही हम लोग इधर घर पहुंचते हैं। काफ़ी दूर पड़ जाता है मुझे आना और जाना में, इसीलिए मैं ज़्यादातर ब्लॉग कम बनाती हूँ। तो मैंने आज सोचा चलो आज इस थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किधर जाती हूँ, कैसे रास्ता ही दिखा सकती हूँ और कुछ भी अलाउ नहीं है। तो बस इधर ही मैं किसी को इसमें ले भी नहीं सकती हूँ। कहते हैं ना, कॉपी कोई अगर क्लेम कर दिया तो मेरा तो चैनल का बट्टा बैठ जाएगा, तो इसीलिए मेरी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। तो इसलिए मैं डर डर के छोटे मोटे क्लिप इधर उधर से लेती तो हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगा रहता है कहीं कोई कुछ कह ना दे। तो इधर मैं टैक्सी से जा रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है क्लिप। इधर ही मैं से बनाने के बाद मैं निकल रही थी, तो वहाँ रास्ते में बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मुझे इसके ऊपर से ओवर वो करना पड़ता है, क्योंकि इतने झींगुर की आवाज़ आती है ना, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। इतनी साउंड होने के वजह, इसी वजह से मैं सारे के सारे वीडियो में वॉइस बंद कर देती हूँ। और इधर मैं शाम को भी आ गई थी घर पे, फिर बैठनी थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद चेंज वगैरह कर लिया, नहा लिया था। फिर इसके बाद मैं बनाने लग गई खाना। इधर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, और ये है थोड़ा सा करेला, केला बोल रही थी।